प्रशासन कहीं न कहीं शराब माफियाओं को बचा रही है। हम लोग लगातार कह रहे हैं कि सत्ता के संरक्षण में शराब माफियाओं का साम्राज्य राज्य में कायम है। नमस्कार, मैं हूं शुभे और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार में विपक्ष इन दिनों हर एक मुद्दे को लेकर बिहार सरकार को घेरते नजर आ रहा है, चाहे मुद्दा कोई भी हो। बात करें हम बिहार में शराबबंदी की, बात करें अगर शिक्षा व्यवस्था की या फिर बेरोजगारी की, हर एक मुद्दे पर विपक्ष की ओर से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और इन सब में अगर सबसे ज्यादा सक्रियता किसी के दिखाई दे रही है तो वो है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की। लगातार बिहार में शराबबंदी को लेकर चाहे हम बात करें सदन की या फिर सड़क की, हर जगह उन्होंने संग्राम किया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल किए। लेकिन एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी सरकार की तरफ से हमेशा इस बात के दावे किए जाते हैं कि उनकी कथित सुशासनी सरकार में शराबबंदी पूर्णतः लागू है, तो वहीं दूसरी ओर आए दिन कई सारी तस्वीरें, कई सारी खबरें सामने आती है जो उनकी विफलता को जाहिर करती है। अगर हम बात करें होली के त्योहार की, तो होली के त्योहार के बाद कई सारी ऐसी खबरें बिहार के अलग अलग जिलों से सामने आई जहां पर जहरीली शराब के सेवन से कई सारे लोगों की जान चली गई। अब ऐसे में अभी फिलहाल आंकड़ों की बात करें तो करीब 14 लोग ऐसे हैं जिनकी मौत जहरीली शराब पीने से हुई है। किसी ने अपनी आंखों की रोशनी खो दी तो कोई अभी भी अस्पताल में इलाजरत है। यानी कि शराबबंदी कानून कहीं से भी पूर्णतः लागू बिहार में नहीं हुआ है। जाहिर सी बात है, इसको लेकर विपक्ष लगातार सक्रिय था और दोबारा से इस तरह की घटना सामने आने से एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अगर हम बात करें आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी की, तो उन्होंने साफ तौर पर इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपनी विफलता दिखाई नहीं देती। अब उन्हें इस सवाल का जवाब देना होगा कि आखिर जिस बात का दावा वो हमेशा करते हैं कि बिहार में पूर्णतः शराबबंदी है, क्या यही शराबबंदी है? देखिए, अब बिहार में 14 लोगों की मौत हो चुकी है, कुछ लोग इलाजरत हैं और कुछ ने अपनी आंखों की रोशनी खो दी है। यानी कि इस पूरे घटनाक्रम से यह स्पष्ट होता है कि बिहार में शराबबंदी पूर्णतः लागू नहीं हुई है। राज्य में पिछले 72 घंटे में जहरीली शराब पीने से 14 लोगों की जानें चली गई हैं। कुछ लोग और अस्पताल में इलाज करा रहे हैं, उनकी भी स्थिति गंभीर है। इसके बावजूद प्रशासन के लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि जहरीली शराब से लोगों की जानें गई हैं, जबकि परिजन बता रहे हैं कि जहरीली शराब पीने से उनकी मौत हुई है। प्रशासन कहीं न कहीं शराब माफियाओं को बचा रही है। हम लोग लगातार कह रहे हैं कि सत्ता के संरक्षण में शराब माफियाओं का साम्राज्य राज्य में कायम है और ये कालाबाजारी चल रही है। इसके पहले भी गोपालगंज में कई लोगों की जानें गई थी जहरीली शराब पीने से। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपका शराबबंदी कानून सिर्फ गरीबों के लिए है, लोगों की जानें जा रही हैं और सत्ता के संरक्षण में शराब का धंधा फल फूल रहा है। इस पर राजद चुप नहीं बैठेगी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को जवाब देना पड़ेगा कि शराबबंदी कानून किस तरह से राज्य में विफल है और प्रशासन और शराब माफियाओं की मिलीभगत, सत्ता में बैठे लोगों की मिलीभगत, किस तरह से इनका गठजोड़ है, ये दिख रहा है इस कांड के बाद। आपको बता दें कि बिहार में शराबबंदी को पूर्णतः लागू कराने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी सरकार की तरफ से कई सारे कदम उठाए जाते हैं, अहम फैसले लिए जाते हैं। इतना ही नहीं, अपने प्रशासन कर्मियों को, जिला प्रशासन को, पुलिस अधिकारियों को शपथ दिलवाई जाती है कि किसी भी तरीके से शराबबंदी के कारोबार में संलिप्त नहीं होना है। इतना ही नहीं, शराब का सेवन नहीं करना है। लेकिन इन तमाम कोशिशों के बावजूद ये घटना, ये खबरें इस बात की पुष्टि करती है कि बिहार में भले ही शराबबंदी कानून को ला दिया गया हो, लेकिन पूर्णतः जमीनी स्तर पर अभी भी ये कानून लागू नहीं हो पाया है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार।